हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 29.2% W/W HCl स्टॉक विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम बटा लीटर लीटर है। HCl का अणु भार 36.5 ग्राम मोल इनवर्स है। 0.4 मोल HCl के 200 ml विलयन को निर्मित करने के लिए आवश्यक स्टॉक विलयन का आयतन है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जो 29.2 W/W स्टॉक विलियन का घनत्व तो इतना दिया हुआ है और उसका अणु भार दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ पे यह सूत्र लगेगा M1 V1 बराबर M2 V2। तो बच्चों, M2 V2 का मान कितना दे रखा है? 0.4 इंटू 200 ml। तो हम क्या करेंगे, हम M1 V1 का मान निकालेंगे। तो बच्चों आओ देखते हैं। हमें V1 का मान पूछा हुआ है, यानी कि V1 को हम ऐसे लिख देते हैं। हमें M1 का मान निकालना है। तो बच्चों आओ देखते हैं कि M1 का मान कैसे निकालेंगे। प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 29.2% W/W का यह मतलब हुआ कि 29.2 ग्राम HCl 100 ग्राम विलियन में घुला है। तो हम क्या करेंगे, उन HCl का मोल निकालेंगे। HCl का मोल कितना निकलेगा? HCl का मोल निकलेगा 29.2 बटा 36.5। इस तरीके से 0.8 मोल हमारा HCl का मोल आया। अब हम क्या करेंगे कि जो घनत्व दिया हुआ है, 1.25 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर मुझे आयतन निकालना हो, तो क्या करूंगा? द्रव्यमान लिखूंगा। द्रव्यमान हमारा कितना है? अगर विलियन का विलियन का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम है। और घनत्व 1.25 है। घनत्व 1.25 है। अगर हम 100 को भाग करेंगे 1.25 से, तो हमारा आएगा 80 ग्राम आएगा। 80 ml विलियन का आयतन आएगा। तो बच्चों आओ हम इसका क्या बोलते हैं, मोलरता निकालते। तो मोलरता क्या होगा? मोलरता बराबर होगा मोल बटा आयतन। तो मोल कितना है? मोल है 0.8 है और आयतन कितना है? 80 है। तो इस तरीके से अगर हम भाग देंगे मोल को इतने में, तो आएगा 10 मोलरता आएगा। 10 मोलरता आएगा। तो अब हम आते हैं अपने सूत्र पे। M1 V1 बराबर M2 V2। तो M1 का मान आ गया 10। V1 का मान हमें निकालना है। M2 का मान दिया हुआ है। M2 का मान कितना दिया हुआ है? M2 का मान दिया 0.4 और V2 का मान दिया 200 ml। M2 का मान दिया 0.4 और V2 का मान दिया 200 ml। इस तरीके से हम अपना उत्तर निकालते हैं। इस तरीके से हम अपना उत्तर निकालते, तो जो V1 का मान आता है, V1 का मान वो 8 ml आता है। इस तरीके से यही हमारा उत्तर हुआ। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।